हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 के 4 मई का मॉक टेस्ट का मैथ सॉल्यूशन जो वीकली आरडब्ल्यू ऐप पर होता है। क्वेश्चन नंबर 1, इफ द 9 डिजिट नंबर 89x642871y इज डिविजिबल बाई 72, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x प्लस 2y। यानी 9 अंक वाली संख्या है जो है 8 9x642871y, जो कि 72 से विभाज्य है। 72 से विभाज्य है, इसका मतलब ये 8 से भी डिवाइड होगी और 9 से भी डिवाइड होगी। अब 8 का डिवीजन रूल क्या कहता है, किसी भी संख्या के लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हैं तो वो संख्या भी 8 से डिवाइड होगी। तो 8 7 वाई, तो इसे 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 बन जाए 8, 7 नीचे उतारेंगे 7। अब यहाँ y की जगह ऐसी कौन सी वैल्यू होनी चाहिए थी जो 8 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाती, तो यहाँ होता था 2, क्योंकि अगर y की जगह 2 होता तो 8 9 72 और ये 8 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाती। तो y की वैल्यू जो होगी यहाँ से आएगी 2, y की वैल्यू जो होगी वो होगी 2। और उसके बाद जो 9 का डिवीजन रूल है, 9 का डिवीजन रूल क्या कहता है, सम ऑफ डिजिट, हमें सम ऑफ डिजिट करने हैं। अगर वो 9 से डिवाइड है तो वो संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएगी। तो सम ऑफ डिजिट करेंगे हम 8 9 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 7, और y की जो वैल्यू है यहाँ पे वो है 2 अपॉन 9। तो इन्हें अगर हम प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 9 17 प्लस x प्लस 23 प्लस 27 प्लस 29 प्लस 37 प्लस 44 प्लस 46, तो ये हो जाएगा 46 प्लस x अपॉन 9। अब यहाँ x की जगह हम कौन सी वैल्यू रखें जो 9 से डिवाइड हो जाए, तो वो होगा हमारा 8, क्योंकि 46 प्लस 8 जो होते हैं वो होते हैं 54, और 54 9 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो x की वैल्यू जो आई है यहाँ से वो आई 8, और y की वैल्यू जो हुई वो हुई 2। तो हमसे पूछा गया 3x प्लस 2y, तो 3x प्लस 2y, x की वैल्यू आई हमारे पास 8, y की वैल्यू आई हमारे पास 2। तो 3x की जगह हम रखेंगे 8 प्लस y की जगह रखेंगे हम 2, तो ये जाएगा 24 प्लस 4, यानी हमारा जो आंसर होगा वो होगा 28। तो इस सवाल का आंसर होगा 28। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, हमारे पास ये एक्सप्रेशन दे रखी है जिसकी वैल्यू है 5/8, तो हमें लिखनी है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इस एक्सप्रेशन को लिखेंगे 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन, और ये 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स, एक्स एलसीएम आ जाएगा तो x प्लस 1 अपॉन एक्स लिखेंगे हम, x प्लस 1 अपॉन एक्स। वैसे सॉल्व करेंगे 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस, अब ये x जो है वो ऊपर चली जाएगी तो ये हो जाएगा x अपॉन एक्स प्लस 1। अब इस पूरे इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 1, तो एलसीएम ये हो जाएगा x प्लस 1 प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1, ये हो जाएगा 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1, x प्लस 1 2x प्लस 1। अब ये x प्लस 1 ऊपर चली जाएगी तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 1, तो ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन 1 प्लस x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 1। तो इसका हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 1। अब 2x प्लस 1 ऊपर चली जाएगी तो ये हो जाएगी 2x प्लस 1 अपॉन, ये हो जाएगी 3x प्लस 2। अब इसकी वैल्यू हम, एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी दे रखी थी, 5/8, तो 5/8 ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16x प्लस 8 इक्वल 15x प्लस 10, तो ये हो जाएगा x इक्वल 2। तो हमारी जो x की वैल्यू होगी वो होगी 2। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, हमें एक्सप्रेशन दे रखी है, हमें लिखनी है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो 21 की पावर रूट एक्स प्लस 20 की पावर रूट एक्स इक्वल 29 की पावर रूट एक्स। अब हमें पता होगा पाइथागोरस ट्रिपलेट होती है एक 20 21 29, 20 21 29, ये होती है पाइथागोरस ट्रिपलेट। यानी 21 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर इक्वल जो होता है वो होता है 29 के स्क्वायर के। यानी 21 का स्क्वायर कितना होगा, 441 प्लस 20 का 400 इक्वल 29 का होता है 841, तो ये हो जाएगा 841 इक्वल 841। तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट होती है। तो ये अगर हम इसे इक्वेशन 1 मान लें और इसे इक्वेशन 2, तो अगर हम इसे कंपेयर करेंगे तो जो रूट एक्स है
उसकी वैल्यू होगी 2। रूट एक्स की वैल्यू कितनी होगी 2। तो रूट एक्स की वैल्यू जो होगी वो होगी 2। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा रूट एक्स का स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो एक्स की वैल्यू जो होगी वो होगी 4। लेकिन इसका एक और मेथड है, मेथड नंबर 2, वो है ऑप्शन से चेक कर लेंगे हम। तो ऑप्शन से चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 जो है, ऑप्शन नंबर 4 से हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं, या पाइथागोरस ट्रिपलेट अगर हमें पता है जो होती है 20 21 29, तो हमें ऐसे भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। If the HCF of 341, 434 and 620 is x, then the value of x will lie between। यानी हमारी एचसीएफ क्या होता है, जो कॉमन फैक्टर होता है वही एचसीएफ होता है। तो पहले इनके फैक्टर कर लेंगे। 341 का फैक्टर जो होंगे वो होंगे 11 इंटू 31, और 434 के जो फैक्टर होंगे वो होंगे 2 इंटू 7 इंटू 31, एंड 620 के जो फैक्टर होंगे वो होंगे 2 स्क्वायर 5 इंटू 31। 2 स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2। तो यहाँ पर जो कॉमन है वो 31 31 31। तो जो कॉमन होता है वही होता है हमारा एचसीएफ। तो यहाँ जो हमारा एचसीएफ होगा वो होगा 31। अब 31 किसके बीच में लाई करता है, 30 एंड 35 के। सो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एक क्वेश्चन दे रखी है जो हमें सॉल्व करनी है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 2 8, 9/4, 9/4 डिवाइड बाई 3/4, प्लस ये हो जाएगा 3 5 15, 17/3 डिवाइड बाई 17/13, माइनस ये हो जाएगा 3 3 9 प्लस 1 10 इंटू 6/5, प्लस ये हो जाएगा 17.98 डिवाइड बाई 6.2, प्लस ये हो जाएगा 1.25 डिवाइड बाई 0.5। तो ये हो जाएगा 9/4 इंटू 4/3, प्लस ये हो जाएगा 17/3 इंटू 13/17, माइनस ये हो जाएगा 3 2 6 और 5 2 10, तो ये हो जाएगा 4, 2 इंटू 2 4, प्लस अगर इसमें ऊपर नीचे 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1798 अपॉन 620, प्लस इसमें भी अगर ऊपर नीचे 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 125 अपॉन 50। यहाँ 4 से 4 कैंसिल, 3 3 जा 9, यहाँ आ जाएगा 3, प्लस 17 से 17 कैंसिल, 13 में 3 का डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4.33, माइनस 4, प्लस इसे 31 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 58 टाइम्स, और ये कटेगा 20 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 58/20, प्लस ये 25 से 5 बार और 25 से 2 बार, तो ये हो जाएगा 2.5, 2 से 5 2.5। तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया 3 प्लस 4.33 माइनस 4 प्लस 58/20 और प्लस 2.5। तो 3 और 2.5, तो ये हो जाएगा 5.5 एंड 4.33 में से 4 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0.33, प्लस इससे ऐसे काटेंगे तो ये कटेगा हमारा 2 से 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 से 10, तो ये हो जाएगा 2.9। तो हमारे पास ये आ जाएगा 8.73। तो इसका आंसर हो जाएगा 8.7। ऑप्शन के अकॉर्डिंग 8.7 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। The average of 10 consecutive even numbers is 25. If even number coming just before the smallest number is also included in these 10 numbers, then what will be the new average? इससे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर हमें ऐसे नंबर्स दे रखे हैं जिनका डिफरेंस सेम है, यानी 3 और 6 का डिफरेंस 3 है, 6 और 9 का डिफरेंस 3 है, 9 और 12 का डिफरेंस 3 है, यानी अगर हमें डिफरेंस सेम वाले नंबर दे रखे हैं तो उनका जो एवरेज होता है वो होता है मिड वैल्यू, यानी 12। कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 की मिड वैल्यू क्या होगी 12। तो ये 12 ही इसका आंसर होगा। इसका एवरेज कितना होगा 12। अब मिड टर्म कैसे निकालते हैं, तो ओड नंबर्स अगर हमारे पास हैं तो उनका मिड टर्म होता है 1, लेकिन इवन नंबर्स का मिड टर्म जो होता है वो होते हैं 2। जैसे हमारे पास है कितनी वैल्यू थी 7, तो मिड टर्म कैसे निकालेंगे 7 + 1/2, यानी जो टोटल है टोटल में +1/2, +1 करके 2 का भाग, तो ये कितना होगा 8/2, यानी इसका जो मिड टर्म होगा वो होगा 4। लेकिन यहीं पे अगर हमारे पास 8 संख्या होती टोटल, तो 8 की मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे, 8 की मिड वैल्यू तो 2 होंगी,
तो वो होंगे 8+1/2 यानी 9/2 यानी 4.5। तो इसका मतलब होता है कि फोर्थ एंड फिफ्थ जो नंबर्स होंगे वो उसकी मिड वैल्यू होगी। अगर इवन नंबर हैं टोटल तो 2 मिड टर्म होते हैं, और ओड नंबर है तो एक ही मिड टर्म होगा। लेकिन एवरेज जो होगा, अगर डिफरेंस सेम है तो एवरेज जो होगा वो मिड वैल्यू ही होगी। अब क्वेश्चन पर वापस चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, 10 क्रमांकित सब संख्याओं, मतलब 10 इवन नंबर हैं हमारे पास जिनका औसत क्या है 25। 10 मतलब टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं, टोटल नंबर है हमारे पास 10, और उनका एवरेज कितना है 25। अब जब वो इवन नंबर्स हैं तो उनका डिफरेंस तो सेम होगा, जैसे 2 4 6, अगर ये इवन नंबर हैं तो उनका डिफरेंस तो सेम होगा ना, इनका डिफरेंस 2 2, इनका डिफरेंस तो सेम होगा। तो जब इनका डिफरेंस सेम होगा तो इनका एवरेज क्या होगा, इनका एवरेज जो होगा, एवरेज वो होगी इनकी मिड वैल्यू। वो क्या होगी, इनकी मिड वैल्यू होगी, मिड वैल्यू। अब मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर कितने हैं हमारे पास 10, तो 10+1/2, तो ये कितना हो जाएगा 5.5। तो जो मिड वैल्यू होगी वो होगी 5 एंड 6, 5 एंड 6 मिड वैल्यू होगी। 5 एंड 6 के ही बीच में इसका एवरेज लाई करेगा। तो एवरेज कितना है हमारे पास 25, तो 25 हमारे पास एवरेज है। फिफ्थ वैल्यू कौन सी होगी फिर इसकी, फिफ्थ वैल्यू होगी हमारी 24। सिक्स्थ वैल्यू कौन सी होगी हमारे पास 26, क्यों, क्योंकि इवन नंबर है ना, तो ये एवरेज तो हो गया 25, तो फिफ्थ वैल्यू होगी 24 और सिक्स्थ वैल्यू होगी 26। ऐसे ही फोर्थ वैल्यू कौन सी होगी हमारे पास, तो 2 घटा देंगे क्योंकि इवन नंबर है और वो भी लगातार, तो होगी 22। ऐसे ही थर्ड वैल्यू कौन सी होगी 20, सेकंड वैल्यू कौन सी होगी 18, और फर्स्ट वैल्यू कौन सी होगी 16। तो फर्स्ट वैल्यू होगी हमारे पास 16। तो इसने क्या कहा है, यदि इन 10 संख्याओं में से, इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है 16 से ठीक पहले आने वाली सम संख्या, इससे ठीक पहले आने वाली सम संख्या कौन सी है 14 को भी शामिल कर लिया जाए, यानी हमारे पास आप 14 भी शामिल कर ली, तो नया औसत क्या होगा। तो जब हम 14 को भी ऐड कर लेंगे, जैसे 14 16 18, 14 भी ऐड कर लेंगे तो हमारे पास टोटल नंबर कितने होंगे, टोटल नंबर होंगे हमारे पास 11। पहले 10 थे तो एक शामिल कर ली 11, तो इसकी मिड वैल्यू कौन सी होगी, मिड वैल्यू, तो मिड वैल्यू जो होगी हमारे पास होगी 11+1/2 यानी 6। तो जो सिक्स्थ टर्म होगा वही इसका न्यू एवरेज होगा, क्योंकि डिफरेंस सेम है तो सिक्स वैल्यू कौन सी होगी, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पाँचवीं, ये पाँचवीं और ये छठी। तो ये 24 जो है वही इसका न्यू एवरेज है, क्योंकि हमने 14 ऐड कर ली ना, तो पहली वैल्यू तो अब ये हो जाएगी ना, तो ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पाँचवीं, छठी, तो इसका जो नया एवरेज होगा वो होगा 24। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हमें रेशियो दे रखा है k² रेशियो m और प्रपोर्शन m रेशियो 16। इसका मतलब है k²/m और प्रपोर्शन यानी इक्वली होता है m/16। तो यहाँ से ये हो गया k² 16k² इक्वल m², यानी m² की वैल्यू कितनी होगी 16k²। तो हमें लिखना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k² + 2m², k² + 2m² अपॉन k² + m²। तो m² की वैल्यू कितनी है 16k², तो k² + 2 × m² की वैल्यू कितनी है 16k² प्लस ये होगा k² + m² की वैल्यू कितनी है 16k²। तो ये कितना हो जाएगा, ये k² तो ये रही, और 16 दूनी 32 k² यानी 33k² अपॉन 16 + 1 17k²। तो k² से k² कैंसिल, तो ये हो जाएगा 33:17। और क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, अ बैग कंटेन द 10 रुपी 5 रुपी एंड 2 रुपी नोट इन द रेशियो 10:5:2, यानी 10 रुपी 5 रुपी एंड 2 रुपी, यानी कि जो नोट्स हैं उनका रेशियो है 10:5:2। टोटल अगर हम वैल्यू लिखा रहे हैं इसकी टोटल, 10 रुपये के 10 नोट हैं यानी 100, 5 रुपये के 5 नोट हैं 25, और 2 रुपये के 2 नोट हैं 4। टोटल जो वैल्यू होगी वो होगी 129। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें, द टोटल वैल्यू ऑफ 5 रुपी नोट, यानी टोटल वैल्यू ऑफ 5 रुपी नोट कितनी है 25, इज 84 मोर देन, यानी 84 ज़्यादा है डेट ऑफ 2 रुपी नोट, यानी 5 रुपये की टोटल वैल्यू जो है वो 2 रुपये की टोटल वैल्यू से 84 ज़्यादा है। लेकिन यहाँ कितनी ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा है 21, और हमें क्वेश्चन में दे रखी है 84, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 4।
टोटल वैल्यू तो हमसे पूछा क्या है, द टोटल वैल्यू इन रुपीज़ ऑफ 10 रुपी नोट। 10 रुपये की टोटल वैल्यू कितनी है यहाँ 100, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी थी 4, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी 400, तो इसका आंसर हो जाएगा 400। क्वेश्चन नंबर 9, राघव स्पेंड्स 80% ऑफ हिज इनकम। हाँ पता होना चाहिए इनकम जो होती है वो होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स, तो उसने 80% इनकम खर्च कर दी, यानी इनकम थी 100, 80% यानी खर्च कर दिया एक्सपेंडिचर, तो बची कितनी 20%। अब इफ हिज इनकम इंक्रीज बाई 12%, अगर वो 12% बढ़ गई यानी 112, तो क्या हुआ सेविंग्स उसकी 10% घट जाती है, सेविंग्स 10% घट जाती है, 10% घट जाएगी तो कितनी बचेगी 18, क्योंकि 20 का 10% कितना होगा 2, और 2 घटा देंगे तो इसमें कितना बचेगा 18। एक्सपेंडिचर के बारे में हमें कुछ नहीं बताया गया, तो एक्सपेंडिचर यहाँ से कितना हो जाएगा 112 माइनस 18, तो ये हो जाएगा 94। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है बाय व्हाट परसेंटेज विल हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज, यानी उसके व्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। पहले उसका एक्सपेंडिचर कितना था 80, अब कितना हो गया 94, तो ये कितना बढ़ गया 14, कितने में से 80 में से, इनटू में 100, ये कितना हो जाएगा 20 चौक 80, 20 पंजे 100, और 2 दूनी 4 और 2 7 14, तो ये हो जाएगा 35/2, यानी 17.5%। एक्सपेंडिचर कितना बढ़ गया उसका 17.5%। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, अ वेंडर बॉट ऑरेंज एट द रेट ऑफ 5 फॉर 15, यानी एक विक्रेता ने 15 रुपये में 5 की दर से संतरे खरीदे, मतलब खरीदे यानी सीपी कितने 5 संतरे कितने रुपये में 15 रुपये में, यानी एक संतरा कितने रुपये का खरीदा उसने 3 रुपये का, 3 रुपये का एसपी निकालेंगे अब हम उसने, और उसने 5 रुपये में 3 संतरे, यानी 3 संतरे उसने 5 रुपये में बेचे, कितने रुपये में 5 रुपये में, तो एक संतरा कितने रुपये में बेचा उसने 5/3 में, तो उसने एक संतरा 3 रुपये का खरीदा और 5/3 में बेचा, तो उसी को लॉस, तो लॉस हुआ, तो लॉस परसेंटेज हम निकालेंगे, लॉस क्या होता है CP माइनस SP, CP माइनस SP अपॉन CP इंटू 100, तो CP कितनी है 3, 3 माइनस 5/3 अपॉन 3 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 5/3 अपॉन 3 इंटू 100, तो एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9 माइनस 5 अपॉन 3, और ये 3 जो है ऊपर चली जाएगी तो ये हो जाएगा इंटू में 3 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 4/9 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 400/9, तो ये हो जाएगा 44 4/9 परसेंटेज, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 44, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, a shopkeeper sells a table at a discount of 25% on market price and makes a profit of 70%. If he sells the same table at a discount of 50%, find his new profit percentage. इसका एक फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला से करेंगे इसे, वो होता है MP इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज इंटू CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। अगर यहाँ प्रॉफिट नहीं हुआ था लॉस होता तो माइनस लॉस परसेंटेज, तो MP कितनी है हमें नहीं पता, MP इंटू 100, डिस्काउंट कितना है 25% CP हम मान लेंगे 100, CP लेट CP 100, लेट CP बी 100, CP हम 100 मान लेंगे इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट कितना है 70, 100 प्लस 70, तो ये हो जाएगा MP इंटू 75 इक्वल हो जाएगा 100 इंटू 170, ये 25 थे 3 बार, 25 से 4 बार, तो ये हो जाएगा MP इक्वल 680/3, तो MP की वैल्यू कितनी आई 680/3। हमसे क्या पूछा है, इफ ही सेल्स द सेम टेबल एट डिस्काउंट ऑफ 50%, फाइंड हिज न्यू प्रॉफिट परसेंटेज, यानी यदि वह उसी मेज को 50% छूट पर बेचता है, तो इसी फॉर्मूले को दोबारा लगाएंगे हम, MP इंटू 100 to 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज हमें बतानी है, तो प्रॉफिट परसेंटेज MP कितनी आई थी, MP आई थी 680/3 इंटू 100। अब डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट वो कह रहा है कि सेम टेबल एट अ डिस्काउंट ऑफ 50%, डिस्काउंट हो जाएगा हमारा 50% माइनस 50, CP अपने 100 मानी थी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट हमें बताना है प्रॉफिट परसेंटेज, तो ये हो जाएगा 680/3 इंटू 50 इक्वल 100 इंटू
100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, तो ये 0 से 0 0 0, तो ये हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा 5 8 जा 40, 5 6 जा 30, 34/3, और 100 इधर आएगा तो वो माइनस हो जाएगा, इक्वल प्रॉफिट परसेंटेज, तो ये हो जाएगा 340, 340/3 माइनस 100 इक्वल प्रॉफिट परसेंटेज, तो ये हो जाएगा एलसीएम लेंगे 3, तो 340 माइनस 300 इक्वल प्रॉफिट परसेंटेज, तो ये हो जाएगा हमारा 40/3, तो ये हो जाएगा 13/1/3%, तो ये हो जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट कितना आया हमारा, ऑप्शन नंबर डी 13/1/3%। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, वरुण एंड मधुर ईच इन्वेस्टेड 25,000 इन डिफरेंट स्कीम। वरुण earned 11% simple interest per annum while Madhur earned 10% compound interest compound annually. Who got more interest after 2 years and by how much? यानी वरुण पहले वरुण की बात करते हैं। वरुण का जो प्रिंसिपल है वो है 25,000 और जो उसका रेट है वो है 11%, और टाइम दोनों का सेम है 2 ईयर्स। तो उसने सिंपल इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट किया है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितनी होगी उसकी, P यानी कि 25,000, R यानी 11% और T यानी 2/100, तो 0 0 0 0, तो ये हो जाएगी 25 दूनी 50 इंटू 11, यानी वो हो जाएगी 5500 रुपये, 5500 रुपये किसके, वरुण के। अब मधुर ने क्या किया है कि उसने 10% पर कंपाउंड इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट किया है, यानी प्रिंसिपल कितना है, उसका भी प्रिंसिपल 25,000 है, 25,000, उसका रेट कितना है, उसका रेट है 10%, और टाइम कितना है उसका 2 ईयर्स, लेकिन उसका सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, उसका कंपाउंड इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे हम, 10% की फ्रैक्शन कितनी होगी, 1/10, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्या करेंगे हम, 10/11, 10/11, यानी 100/121, यहाँ सी आई कितनी आएगी, सी आएगी 21, और ये प्रिंसिपल कितनी है 100, और यहाँ कितनी दे रखी है, यहाँ दे रखी है 25,000, तो 100 की 25,000 जो है 100 की वैल्यू कितनी है 25,000, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, तो वो होगी 250, क्या 0 से 0 कैंसिल, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, सी आई यानी 21 की वैल्यू निकालेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 0 और ये 5 और 25, यानी 5,250। मधुर के कितने हुए, अब जो वरुण के वो थे 5500, और मधुर के जो हुए, मधुर के इंटरेस्ट जो हुआ मधुर का वो हुआ 5,250, यानी 250 रुपये कम है किसके, मधुर के। तो ज़्यादा किसको मिले, वरुण को मिले ज़्यादा। हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा था हु गॉट मोर इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर्स एंड बाय हाउ मच, तो वरुण को मिले हैं ज़्यादा, वरुण को कितने 250 रुपये, 250 रुपये ज़्यादा मिले हैं वरुण को, तो यही उसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, कॉन्स्टेबल स्पोर्ट्स अ थीफ फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, यानी 200 मीटर दूर किसी एक सिपाही ने किसी चोर को 200 मीटर की दूरी से देखता है। जब सिपाही उसका पीछा करना शुरू करता है तो चोर भी दौड़ने लगता है, यानी वो दोनों एक ही दिशा में दौड़ेंगे। यदि सिपाही की चाल, यानी जो सिपाही है यानी जो कांस्टेबल है, कांस्टेबल उसकी चाल जो है वो है 8 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर, और चोर की चाल जो है वो है 6 किलोमीटर, यानी जो थीफ है उसकी चाल कितनी है 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद तो सिपाही को चोर को पकड़ने से पहले कितनी दूरी मीटर में तय कर पाएगा, तो जो चोर है वो कितनी दूरी तय पाएगा उसे पकड़ने से पहले। तो पहली बात तो वो पकड़ा कितने टाइम में जाएगा, हमें पहले टाइम निकालना होगा। तो टाइम कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी थी 200 मीटर, स्पीड कितनी है, एक ही दिशा में जा रहे हैं वो एक ही दिशा में, तो स्पीड को क्या करते हैं रिलेटिव स्पीड को माइनस, तो होगा 8 - 6, और ये कितनी है किलोमीटर पर आवर में, तो इसे मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5 × 18 का मल्टीप्लाई करेंगे, 18 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 200 स्पीड थी, 8 - 6 किलोमीटर पर आवर, तो 5 × 18 और 18 चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 200 × 18, 8 में से 6 जाएंगे 2/5, तो ये हो जाएगा 3600/10, 0 0, यानी उसे 360 सेकंड लगेंगे पकड़ने में, उस चोर को पकड़ने में 360 सेकंड लगेंगे, यानी अगर उसे मिनट में कन्वर्ट करें मिनट में, तो उसे 6 मिनट लगेंगे पकड़ने में, 6 मिनट। और चोर की चाल कितनी है
जो उसकी चाल है वो 6 किलोमीटर पर आवर है। यानी 6 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है, 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर यानी वो 1 घंटा में 6 किलोमीटर यानी 6000 मीटर चलता है 1 घंटा में, 1 आवर में, यानी 60 मिनट में। 60 मिनट में वो 6000 मीटर चलेगा, 6000 मीटर। तो 1 मिनट में कितना चलेगा वो, तो 1 मिनट में चलेगा 60 से काट देंगे तो 100 मीटर, 100 मीटर 1 मिनट में। हमसे पूछा कितनी देर में पकड़ा जाएगा, वो 6 मिनट में पकड़ा जाएगा। तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, 600 मीटर। तो इसका आंसर कितना होगा, 600 मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 600 मीटर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14। अ पाइप ऑफ लेंथ 21 सेंटीमीटर इज टू कास्ट फ्रॉम 4158 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कॉपर। यानी कॉपर के हमें वॉल्यूम दे रखा है, कॉपर जो है वो है 4158 सेंटीमीटर क्यूब। अब इससे हमें एक पाइप बनाना है जिसकी जो लेंथ है वो है 21 सेंटीमीटर, और इफ़ द इंटरनल रेडियस, जो इंटरनल रेडियस है जिसे आर से डिनोट करेंगे वो है 9 सेंटीमीटर। तो इसकी आउटर रेडियस कितनी होगी। तो हमें कॉपर से बनाना है, कॉपर का वॉल्यूम जो होगा वो जो पाइप बनेगा वो वॉल्यूम बराबर होंगे। तो वॉल्यूम बराबर होंगे तो वॉल्यूम ऑफ पाइप वो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ पाइप इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ कॉपर के, जो हमारे पास कॉपर है। क्योंकि कॉपर से ही तो पाइप बनना है तो इन दोनों के वॉल्यूम क्या होंगे, इक्वल। तो वॉल्यूम ऑफ पाइप क्या होगा, पाई आर स्क्वायर यानी आउटर रेडियस माइनस आर स्क्वायर इंटू एच। और वॉल्यूम ऑफ कॉपर कितना दे रखा है हमें, वॉल्यूम ऑफ कॉपर है हमारा 4158। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर हमें निकालना है आउटर रेडियस, और जो इनर रेडियस है वो है 9 का स्क्वायर इंटू जो हाइट है हमारी वो है 21 सेंटीमीटर, कल 4158। अगर इसे 22 से काटेंगे तो ये कटेगा हमारा, पहले 11 से काट के देखते हैं। तो 11 3 जा 33, 11 3 जा 33, 8 11 7 जा 77 और 8, 11 2 जा 22, 2 से काटेंगे इसे तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 19। तो ये हो जाएगा हमारा, 7 से ये कट जाएगा 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 81 और 189, और 3 यहाँ डिवाइड में चले जाएगा तो ये हो जाएगा 63। तो आर स्क्वायर जो होगा वो होगा हमारा 63 प्लस 81, यानी ये हो जाएगा हमारा 414, यानी आर स्क्वायर इक्वल 144, और ये 144 किसका स्क्वायर रूट होता है, 12 का। तो इसका आंसर हो जाएगा 12। जो आउटर रेडियस होगा वो होगा हमारा 12। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है लास्ट क्वेश्चन। A, B and C started a business by investing 13,000, 17,000 and 5,000 respectively. At the end of year, they earned a profit of 1,400. What will be share in the profit? यानी जो पहले बात तो प्रॉफिट जो होता है वो होता है कैपिटल इंटू में टाइम। अब टाइम तो सेम है, यानी जो प्रॉफिट डिवाइड होगा वो कैपिटल के रेशियो में डिवाइड होगा। तो जो कैपिटल है वो A रेशियो B रेशियो C। तो वो A ने कितने राशि निवेश किया, 13,000, B ने 17,000 और C ने 5,000। तो 0 से 0 कैंसिल। तो A रेशियो B रेशियो C जो होगा वो होगा 13:17:5, और इसी रेशियो में प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे। टोटल प्रॉफिट कितना है, ये कितना है टोटल, ये हो जाएगा 5 और ये 35। तो जो टोटल प्रॉफिट है वो है 1,400, ये यानी टोटल 35 की वैल्यू है। हमें बतानी है B शेयर इन द प्रॉफिट, B का शेयर कितना है 17। तो 17 की वैल्यू हमें बतानी है, 7 5 जा 35, 7 से ये 20 टाइम्स और ये कट जाएगा 40 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 680। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 680। तो यही थे हमारे 15 सवाल मॉक टेस्ट के। मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन में।